एक बहन बड़े ही विनम्र और प्रसन्न भाव से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक सच्चा अपनापन झलक रहा था। उसने हुजूर जी को फोल्डेड हैंड्स के साथ धन्यवाद देते हुए कहा, हुजूर जी, आपने मुझे बहुत ही सुंदर जन्मदिन का तोहफा दिया है। कल मेरा जन्मदिन है और आज आपने मुझे आपसे बात करने का अवसर दे दिया। इससे बड़ा उपहार मेरे लिए और क्या हो सकता है। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, लेकिन उसी के साथ मन की एक बेचैनी भी छुपी हुई थी। कुछ क्षण रुककर वह बहन फिर बोली, हुजूर जी, एक बात है जो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरा मन भजन सिमरन में बिल्कुल भी नहीं टिकता। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन ये हर समय इधर उधर भटकता रहता है। कभी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कभी भविष्य की चिंता और कभी बिना किसी कारण के मन अशांत हो जाता है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हुजूर जी ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर एक शांत और करुणामयी मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही उसके मन की स्थिति को समझ रहे हों। उन्होंने बहुत ही कोमल और प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, बहन जी, मन आखिर भागता कहाँ है? जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। मन तो शुरू में एक कोरी किताब की तरह था, बिल्कुल खाली, जिसमें कुछ भी लिखा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने उसमें अपने अनुभव, इच्छाएं, डर, लालसाएं और दुनियावी बातें भर दी। अब जब भी उस किताब का कोई पन्ना खुलता है तो वही सब बाहर आता है जो हमने खुद उसमें लिखा है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम उस किताब में नए पन्ने जोड़ें। ऐसे पन्ने जो मालिक के नाम से रोशन हों, जिनमें सच्चाई, प्रेम और भक्ति के अक्षर लिखे हों। अगर तुम मन की पुरानी लिखावट को बदलना चाहती हो तो तुम्हें नई लिखावट शुरू करनी होगी। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रयास से अवश्य होगा। हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जब हमें नामदान मिला था तब हमने एक वचन लिया था कि हम रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन के लिए बैठेंगे। अब मन लगे या ना लगे ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन बैठना ये पूरी तरह हमारे बस में है। सच्ची साधना यही है कि हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहाने के रोज उस समय पर बैठें। शुरुआत में मन भागेगा, ये उसका स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे आदत पड़ जाएगी तो वही मन स्थिर भी होने लगेगा। उन्होंने वाणी की एक पंक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, मन जीते जग जीते। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे जगत को जीत लिया, क्योंकि असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के मन से है। अगर हम मन की इस दौड़ को नहीं रोक पाए तो हम हमेशा भटकते रहेंगे, लेकिन अगर प्रेम, धैर्य और निरंतर मेहनत से प्रयास करते रहेंगे तो कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। ये सुनकर वह बहन कुछ हद तक संतुष्ट हुई, लेकिन उसके मन में एक और पीड़ा थी जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। थोड़ी झिझक के साथ उसने फिर कहा, हुजूर जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं। घर का माहौल ठीक नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर मन दुखी हो जाता है। समझ नहीं आता कि मैं कैसे सब कुछ संभालूं। हुजूर जी ने उसकी इस बात को भी बहुत धैर्य और गंभीरता से सुना। फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, बेटा, जीवन में जो दुख आते हैं वे अधिकतर हमारे नजरिए से ही उत्पन्न होते हैं। हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं वहां की सोच, वहां के संस्कार और वहां की मान्यताएं हमारे भीतर गहराई से बस जाती हैं। हम हर परिस्थिति को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। लेकिन जब हम विवाह के बाद एक नए परिवार में जाते हैं तो वहां के लोगों की सोच और नजरिया अलग हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी चीजों को देखने की कोशिश करें। सही और गलत हमेशा स्थायी नहीं होते, वे परिस्थितियों और नजरिए के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए अगर हम अपने नजरिए में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए तो बहुत सी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। हुजूर जी ने समझाया, शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो परिवारों का भी आपस में जुड़ाव होता है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, अपनी सोच होती है और अपनी अपेक्षाएं होती हैं। अगर हम प्रेम, विनम्रता और धैर्य के साथ सबके साथ व्यवहार करें तो धीरे धीरे सबके दिल अपने आप जुड़ने लगते हैं। अंत में उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक कहा, सहजता और संयम से जीवन जीना सीखो। हर परिस्थिति को शांति और स्वीकार के साथ देखो। जब तुम अपने भीतर संतुलन बना लोगी तो बाहरी परिस्थितियां भी तुम्हें उतनी प्रभावित नहीं करेंगी। और जब जीवन में यह संतुलन आ जाएगा तो आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होने लगेगी। उनके ये शब्द केवल उस बहन के लिए ही नहीं बल्कि वहां